तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको आगाह करें कि तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। आपको पेशरफ से आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, जिसकी दीगर तफसीलात हमें देंगे। सईद बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी सईद बलोच, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी रहनुमा और सदर चौधरी परवेज़ इलाही अभी लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं। पहले ये तवक्कुफ़ की जा रही थी कि वो शायद इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, तो इज़हार यकजहती तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही के भी मुकदमात यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट हैं, तो उनकी समाअत के लिए वो आए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ भी कारकुन काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मीडिया को भी खासी मुश्किल हुई चौधरी परवेज़ इलाही तक पहुँचने में, लेकिन ये है कि कारकुनों ने उन्हें घेरा हुआ था और चौधरी परवेज़ इलाही अब कमरा अदालत की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं, जहाँ पर उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनकी समाअत में वो हिस्सा लेंगे। पहले इसकी कोई इतला नहीं थी कि चौधरी परवेज़ इलाही पहुँचेंगे, लेकिन अचानक बग़ैर इतला के ही वो यहाँ पर पहुँचे हैं। शायद उनके वकला की जानिब से उन्हें बुलाया गया है और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उसी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अभी कमरा अदालत में मौजूद हैं। उनके खिलाफ जो 121 केसेज हैं उनकी समाअत चल रही है और अभी PTI के जो सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही वो भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। वो यहाँ पे अहाता अदालत में पहले पहुंचे थे और उसके बाद अब वो भी कमरा अदालत की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं, जहाँ पर उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनकी समाअत के लिए वो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट। सईद बलोच, बताइएगा, परवेज इलाही पहुंच चुके हैं, आपने जिस तरह से भी जिक्र करा कि उनके वकला ने भी उन्हें बुलाया है, कौन सा लीगल काम सर अंजाम देना है उन्हें? जी, चौधरी परवेज़ इलाही ने आज एक और पिटीशन भी यहाँ पर जो है वो दाखिल की है, वो तौहीन अदालत की है, जिसकी समाअत भी होनी है, लेकिन अभी उसकी समाअत के बारे में पता नहीं है कि आया वो उसकी समाअत किस वक्त शुरू होगी। लेकिन इसके अलावा भी चौधरी परवेज़ इलाही के जो केसेस हैं वो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में हैं और उनके हमें यही बताया गया कि उनके वकला की जानिब से उन्हें कहा गया था कि वो अगर हाई कोर्ट आ जाएँ तो बेहतर है, तो वो इसीलिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इमरान खान पहले ही अपने केसेस की समाअत के लिए मौजूद हैं, जबकि अब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो भी पहुँच गए हैं और अब वो अहाता अदालत से कमरा अदालत की तरफ जो है वो रवाना हो गए। जी ठीक, आज परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि मैं इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। मज़ीद उनका क्या कहना था? इमरान खान से इज़हार यकजहती किस तौर से करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे? जी, चूँकि मरकज़ी लीडरशिप जो है वो मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई गई है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो वो वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचे हुए हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि लाहौर में थे और उनके केसेस भी थे, तो इसलिए वो यहाँ पर आए हैं कि एक तो वो इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती भी है, क्योंकि कारकुन भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही के अपने केसेस भी यहाँ पर चल रहे हैं, तो इसलिए भी वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त जो है वो कमरा अदालत की तरफ गए हैं, जबकि कारकुन भी उनके साथ काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और वो मुसलसल नारेबाजी भी किए जा रहे थे और वो कमरा अदालत की तरफ अब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से अहाता अदालत से वो रवाना हो। ठीक है सईद बलोच, परवेज इलाही गुजरात में दर्ज मुकदमे में जमानत करवाएंगे, क्या जमानत के लिए पहले से दरख्वास्त दायर की गई है? जी, यहाँ पर हमने देखा है कि इस तरह की जो दरख्वास्तें होती हैं जो ज़मानत की हैं वो फौरी तौर पर दाखिल की जाती हैं और उसके बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर भी हो जाती हैं, चूँकि ये रिट पिटीशन भी होती है और फौरी नोयत का मामला होता है, तो जिसके बाद उनके वकला की ये कोशिश होती है कि वो ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो लग जाए, ताकि एक तरह की ये प्रोटेक्टिव बेल होती है कि ताकि उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए पुलिस की जानिब से और उन्हें हरासा ना किया जाए। तो इसी सिलसिले में वो यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा भी उनके और केसेस हैं, लेकिन मेन केस जो है वो यही है। इसके अलावा उन्होंने तौहीन अदालत की एक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो भी दरख्वास्त दायर आज की है, लेकिन मेन यही है। और इस तरह के जो ज़मानत के जो केसेस होते हैं उनमें वकला की यही कोशिश होती है कि वो जितनी जल्दी हो सके उन्हें समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। बाज़ का ये भी होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ लगा दिया जाता है, लेकिन वो वकला की जानिब से एतराज़ भी दूर करवा के और उसके बाद उससे समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर करवाने की कोशिश की जाती है। ठीक, तो सईद बलोच, चूँकि इमरान खान भी यहाँ मौजूद हैं, ऐसे में क्या कोई यहाँ पर मीटअप मुतवक्के है, कोई गुफ्तगू मुतवक्के है दोनों लीडरान की जानिब से? दूसरी जानिब ये कि चूँकि सिक्योरिटी अब मज़ीद सख्त हो गई, यहाँ परवेज़ इलाही भी पहुँच चुके हैं,
उनका भी जो प्रोटोकॉल होगा वो यहाँ पर होगा, इमरान खान के साथ भी सिक्योरिटी मौजूद है। तो इस वक्त क्या माहौल है फिर अदालत के बाहर? जी ये है कि अहाता अदालत में कारकुन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इमरान खान के साथ भी कारकुन यहाँ पर पहुँचे थे और उनके लिए भी सिक्योरिटी थी, और अब चौधरी परवेज़ इलाही भी आए हैं, उनके साथ भी कारकुन हैं। तो इमरान खान की तो यहाँ पर मीडिया में ओपन एयर में आके उनसे बात करने की कोई उम्मीद नहीं है, और आम तौर पर वो ये बात करते भी नहीं हैं। सिर्फ वो कोर्ट रिपोर्टर से बाज़-औक़ात अहाता अदालत में या कमरा अदालत में जिस वक्त वहाँ पर जज मौजूद नहीं होते तो वो एक गैर रस्मी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन आम तौर पर वो कैमरों के सामने इमरान खान अदालत में नहीं आते। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही वो आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले भी उनसे कुछ रिपोर्टर्स ने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि वो कैमरों में आके बात करेंगे। लेकिन अभी तो चूँकि वो केस की समाअत के लिए गए हैं, तो उसके बाद जब वहाँ से वो समाअत ख़त्म होगी तो उसके बाद चांस है कि चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर आकर मीडिया से गुफ्तगू करें। ठीक है सिद्ध बलोच, बताइएगा अब फिल वक्त प्लान क्या नज़र आ रहा है? क्या परवेज़ इलाही PTI के सदर हैं, क्या वो खान साहब के साथ वापस यहाँ से रवाना होंगे? जी ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो एक साथ रवाना होंगे, लेकिन ये है कि इमरान खान की के जो केसेस की जो समाअत है वो लार्जर बेंच के सामने अभी तक चल रही है। उनके वकला जो है वो दलाइल दे रहे हैं, और पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट है वो भी पेश कर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि उनके ख़िलाफ़ पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में और इस्लामाबाद में कितने टोटल केसेस हैं, तो उनका ब्रेकअप उसमें दिया गया है। तो इमरान खान की समाअत चल रही है, लेकिन अभी उनके सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर अलर्ट हो गए हैं, और बज़ाहिर यही लगता है कि थोड़ी देर में इमरान खान वापस आ जाएंगे। लेकिन चूँकि अभी समाअत चल रही है तो उसके बाद ही वो आएंगे जब समाअत ख़त्म होगी। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही से हो सकता है कि इमरान खान पहले चले जाएं, लेकिन यहाँ पे उनकी मुलाकात का बज़ाहिर हमें कोई चांस नज़र नहीं आता, चूँकि सिक्योरिटी रीज़न्स भी हैं। तो इसलिए भी बहुत मुश्किल है, या तो चौधरी परवेज़ इलाही कमरा अदालत में चले जाएँ जहाँ पर इमरान खान के केस की समाअत हो रही है, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन बाहर अहाता अदालत में इसका कोई बज़ाहिर इम्कान नज़र नहीं आता, और उसकी बड़ी वजह यही है कि चूँकि सिक्योरिटी का इशू है और इमरान खान की जान को भी ख़तरा है, इसीलिए वो शील्ड्स के साथ यहाँ पर आते हैं और बम प्रूफ गाड़ी में आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ओपन मुख्तलिफ लीडरों के साथ या रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकात का कोई चांस जो है वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर आकर मीडिया से बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी जब उनके केसेस की समाअत ख़त्म होगी, जब उनका जो ज़मानत का जो मुकदमा है उसकी समाअत ख़त्म होगी, तो उसके बाद वो आकर यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर सकते हैं। और आम तौर पर वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, मीडिया फ्रेंडली भी हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही की जान को उस तरह से ख़तरात या सिक्योरिटी के उन्हें उस तरह से ख़तरात नहीं हैं जिस तरह से इमरान खान को हैं। तो इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही का चांस है कि वो यहाँ पर मीडिया से आकर गुफ्तगू करें, लेकिन इमरान खान की गुफ्तगू का कोई चांस हमें नज़र नहीं आता। और अब इमरान खान के जो गार्ड्स हैं और सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है, जिससे लगता है कि शायद थोड़ी देर में इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे और उसके बाद वो ज़मान पार्क रवाना होंगे। जी ठीक, ज़मान पार्क में आज क्या मसरूफियात होंगी, इस हवाले से कोई इतलात आ रही है सईद बलोच? क्योंकि अमूमी तौर पर पॉलिटिशियंस का एक बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन आज जो है हम जानते हैं कि शाम में मुज़ाकरात का एक और दौर भी होना है। ऐसे में ज़मान पार्क में फिल वक्त यहाँ से इमरान खान जब रवाना होते हैं और चूँकि परवेज़ इलाही भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कोई इस दौर की सियासी एक्टिविटी मुतवक्के है? जी, ज़मान पार्क में जब इमरान खान अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद होते हैं तो कोई ना कोई सियासी एक्टिविटी तो होती ही रहती है। बड़े रहनुमा अगर शहर में मौजूद ना हो किसी मसरूफियत की वजह से, तो दूसरे कुछ रहनुमा यहाँ पर आते हैं और उनके साथ इमरान खान की मुशावरत का सिलसिला चलता रहता है। इसके अलावा इमरान खान गाए बकाए इलेक्शन की जो कैंपेन है उसे भी रिव्यू करते हैं और कारकुनों से भी वो मुलाकातें कर लेते हैं। और कारकुन चूँकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर ज़मान पार्क हर वक्त मौजूद रहते हैं, 24 आवर्स मौजूद रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर खासी गहमा गहमी होती है। और इसके बाद चूँकि अब उनकी जो मुज़ाकराती टीम है PTI की, वो इस्लामाबाद में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए मौजूद है, तो उसमें इमरान खान का उनसे टेलीफोनिक रब्ता भी रहता है और वो इमरान खान से मशावरत भी करते हैं। और उसमें जब भी जैसे ही वक्फ़ा होता है मुज़ाकरात में, तो उसके बाद वो रब्ता करते हैं इमरान खान से और उन्हें जो पेशरफ्त हुई होती है मुज़ाकरात के हवाले से उसके बारे में बताते हैं
और उसके बाद इमरान खान से वो हिदायत भी लेते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी का सिलसिला जो है वो चलता रहता है और इमरान खान का सारा दिन मसरूफ़ ही गुजरता है और अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी है उसके लिए अब उनके पास खासा कम वक्त होता है, क्योंकि एक तरफ तो बाहर कारकुन होते हैं, उनका हल्ला गुल्ला रहता है, और दूसरी तरफ उनसे मिलने जुलने वालों का सिलसिला भी जारी रहता है। उनके पार्टी के रहनुमा उनसे मिलते हैं और इसके साथ साथ उनके ज़ाहिर है चूँकि यहाँ पर बहुत सारे उनके रिश्तेदार भी हैं, वो भी ज़मान पार्क में रहते हैं, तो वो उनके अहल खाना से वो मिलने भी आते रहते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ये सारा दिन तो चलता ही रहता है, रात को ही शायद उन्हें सोने के लिए वक्त मिल पाता है। ठीक है सईद बलोच, अब लाहौर हाईकोर्ट की हम थोड़ा जिक्र कर लें। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और चूँकि जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो आज होने वाली जो एक मीटिंग थी उसमें उनको जाना था, लेकिन अब वो रात 9 बजे है। अब तो दीगर रहनुमा इस वक्त तो फ्री हो चुके होंगे, क्या वो लाहौर हाईकोर्ट पहुँचेंगे इस वक्त इमरान खान के लिए? जी, जो रहनुमा इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो तो शायद फौरी तौर पर ना पहुंच सकें और वो इमरान खान से टेलीफोन पर डेफिनेटली जो है वो रब्ता करेंगे और उनसे मशावरत भी करेंगे और मुज़ाकरात के हवाले से जो भी पेश रफ्ता है उससे बात करेंगे। लेकिन बाकी जो रहनुमा जो यहाँ पर लाहौर में मौजूद होते हैं वो उनसे मिलते रहते हैं, जिसमें मुसरत जमशेद चीमा है या इस तरह के और जो रहनुमा हैं वो उनसे मिलते रहते हैं, आते रहते हैं। कुछ एक्स MPs भी इमरान खान से मुलाकातों के लिए आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ कारकुनों से भी वो मिल लेते हैं। तो इसलिए ज़मान पार्क के बाहर तो ये गहमा गहमी का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन इस वक्त चूँकि इमरान खान हाई कोर्ट में अभी मौजूद हैं तो मुलाकातों का जो भी सिलसिला होगा वो उसी वक्त होगा जब इमरान खान वापस ज़मान पार्क पहुँचेंगे। लेकिन अभी तक वो चूँकि अदालत के अंदर मौजूद हैं और अब उनकी सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट हो गई है और कारकुन जो है उन्होंने भी उनकी गाड़ी को घेर लिया है, पुलिस भी अलर्ट हो गई है। तो इससे लगता यही है कि थोड़ी देर में समात जो है जैसे ही ख़त्म होगी तो उसके बाद जो है वो इमरान खान बाहर आएंगे। कुछ देर वो अपने जो उनके वकला हैं उनके साथ कमरा अदालत में मशावरत करते हैं जब जज साहिबान जो है वो चले जाते हैं समात के इख्तिताम के बाद, और उसके बाद उनसे मुख्तसर मुलाकात के बाद वो बाहर आ जाते हैं। तो अब यही है कि चूँकि सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट हो गई है तो इससे लगता है कि तैयारी शुरू हो गई है कि इमरान खान जो है वो समात ख़त्म होने के बाद किसी भी वक्त जो है बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने हमें तफसीलात से आगाह किया सईद बलोच।